शफी साहब, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू. आजम नज़ीर तार साहब ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सजा याफ्ता शख्स जो है वो जेल से सियासत भी चला रहा है, मुलाकातें भी कर रहा है, रोजमर्रा की बात भी कर रहा है, फिर जेल तो नहीं हुआ ना, फिर तो ये नॉर्मल लाइफ हो गई. सबसे पहले आपका शुक्रिया. देखिए, मैं तो ये बात कह कह के थक चुका हूँ कि ये नजीर आजम तारड़ साहब हो गए या तारड़ साहब हो गए या नून लीग के जितने भी वफाकी वुज़रा हैं, ये भर्ती किए गए लोग हैं. ये वही ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हैं सुबह जो इनको दे दी जाती है. इस स्क्रिप्ट के मुताबिक ये सारा दिन लगे रहते हैं. सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं और शाम को इस बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस और इनकी टॉक शोज खत्म हो जाते हैं कि जी इमरान खान पे गद्दारी का मुकदमा कायम कर दिया जाए, सुहेल अफरीदी साहब को किसी चीज के साथ जोड़ दिया जाता है और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का मुतालबा भी साथ कर लेते हैं और ये आराम से सो जाते हैं और फिर इनको नींद में भी इमरान खान नजर आता है. जहां तक मुलाकात की बात है, सियासत की बात है, बयानात की बात है, तो इमरान खान साहब एक तो नाहक कैद में है, तमाम तर मुकदमात जाली हैं. दूसरा, उनको एक अदालती अहकामात जो हैं वो बड़े जो जिसकी बुनियाद पे हम बात करते हैं कि अदालती हुक्म मौजूद है. उस अदालती हुक्म के मुताबिक मंगल के दिन उनकी फैमिली की मुलाकात और उनकी वकला की मुलाकात और थर्सडे को उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से उनकी मुलाकात तय है, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, सबसे मकबूल तरीन लीडर है. तो उनका ये बुनियादी हक है कि वो अपने फैमिली से भी मिले, अपने वकला से भी मिले और अपने पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप से भी मिले. अच्छा, और अंदर वो जो भी बात करेंगे, एक मिनट, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट. इसके ऊपर जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि देखिए, जब भी जाते हैं तो हम लोग ये बात कह कर निकलते हैं, या उस्मा साहिबा को भी ये बताया गया लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई कि आप बाहर आके सियासी बात कोई नहीं करेंगे, और वो अग्री करके अंदर जाते हैं, लेकिन बाहर आकर जो है वो बात सियासत की ही हो रही होती है. तो इसके ऊपर भी जरा रिस्पॉन्स दे दीजिएगा बिफोर आई गो टू हुज़ैफा रहमान साहब. देखिए, हम इनके मुताबिक तो नहीं चल सकते. ये तो कल को कहेंगे कि आपने सांस भी नहीं लेनी, ये तो कल को ये भी कहेंगे कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा देते हैं. हम इनके मुताबिक तो नहीं चलेंगे, हम तो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे. जो हमें अदालती अहकामात हमारे पास है हम उनके मुताबिक चलेंगे. जो चीजें कानून इमरान खान साहब को सवाबदीद देती हैं, जो चीजें कानून के मुताबिक इमरान खान साहब को रिलीफ देती हैं, हम उनके मुताबिक चलेंगे. हमने तो हमेशा आईनी और कानूनी जंग लड़ी है, और ये जंग भी जो है कानूनी और आईनी जंग है. इमरान खान साहब से मुलाकात कानूनी है. उनकी अंदर जो बात वो कहेंगे, वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी लीडर है, अंदर वो सियासत पे ही बात करेंगे, और हम ये मेक श्योर कराएंगे कि वो अंदर जो बात करेंगे हम उसको बाहर लेके आएंगे. यही वाली बात जब भी मुलाकात करने, जब ये वाली बात नवाज शरीफ साहब पे आती थी कि वो सजा याफ्ता थे, वो भी यही कहते थे कि मेरे खिलाफ जो केस हुआ है, वो जो फैसला हुआ है वो झूठा हुआ है. फिर एक जज थे, आपको याद होगा, उन्होंने भी ये कहा था कि जो फैसला हुआ है वो बड़ा अंडर प्रेशर हुआ है. उस टाइम पे फैज हमीद का नाम भी लिया उन्होंने वाज़े तौर पर, तब उस टाइम पर. तो तब वो कहते थे कि हम लोगों के खिलाफ गलत फैसला हुआ है, हम तो सियासी बात करेंगे. बट एट दैट टाइम इमरान खान साहब, पीटीआई, मेरी खुद भी मुलाकात होती थी, तो उस टाइम पर वो कहते थे कि कैसे एक कन्विक्टेड शख्स जो है वो सियासत का हिस्सा बन सकता है. सो ये इसका मवाजना करें तो वो उस टाइम पे वो बात करते थे जो आप बात कर रहे हैं. सो वो वाली बात जो आप तब करते थे, अब की हुकूमत कर रही है. जगहें तब्दील हो गई हैं, जमातें तब्दील हो गई हैं, बातें वही हैं. देखिए, जहां तक नवाज शरीफ साहब का सवाल है, नवाज शरीफ साहब की एक तारीख रही है. वो हमेशा जब भी मुश्किल आती थी, जब भी कैद में जाते थे, जब भी उसकी पार्टी पे मुश्किल टाइम आता था, तो वो भाग जाते हैं. वो अगर कभी डील करके लंदन चले जाते हैं, तो कभी डील करके सऊदी अरब चले जाते हैं. उन्होंने तो कैद कभी गुजारी ही नहीं है. जब हमारी गवर्नमेंट में थी और जब वो जेल में थे, तो उनके प्लेट लिस्ट का मसला बना दिया गया. काबीना ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे इनको बाहर जाने का इजाजत दी. 50 रुपए के एक स्टाम्प पेपर पे वो बाहर चले गए, लेकिन बदकिस्मती से जब बाहर गए तो वहां इन्होंने कोई इलाज भी नहीं कराया, और वहां पे बैठ के ही वो सियासत करते थे. क्या आपको याद नहीं है कि वहां से वो यहाँ से पूरी कैबिनेट जाती थी शहबाज शरीफ को, वहां मशवरे होते थे? क्या आपको याद नहीं है कि वहां से वो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे? हम उस बात को तनकीद का निशाना बनाते थे. बिल्कुल, आई रिमेंबर दैट. उस टाइम पे सेनेट के जो लोग थे, कैंडिडेट्स थे, वो नवाज शरीफ साहब. मुझे बात करने दे. मैं आपकी बात की तायीद कर रही हूँ कि उस टाइम पे वहां बैठकर नवाज शरीफ साहब ने सेनेट के सारे कॉन्फ्रेंस करके क्या इदारों के खिलाफ वो बात नहीं करते थे? ठीक है, क्या वो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पूरी पार्टी नहीं चलाते थे? क्या टिकटें नहीं बांटी जाती थी?
تو دیکھیں بات وہی ہے کہ نواز شریف تو ڈیل کر کے بھاگ جاتا تھا، میرا لیڈر تو چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے، اچھا اس نظام کے خلاف کھڑا ہوا ہے. لوگ کہتے تھے کہ 2 ہفتے نہیں لگائے گا، 2 ہفتے جیل نہیں گزارے گا، کوئی کہتا تھا 2 مہینے جیل نہیں گزارے گا. آج وہ 2.5 سال اس وقت جیل میں ہے، ناحق اب ذرا قید میں، مجھے لیکن یہی اس کے والا سوال لے باوجود کر نہ وہ جانے دیں ڈیل کر رہا حذیفہ ہے صاحب کی طرف. نہ ان کو ڈیل دے رہا ہے. چلیں یہ اب سوال مجھے ادھر کی طرف لے کر جانے دیں، کیونکہ اس ٹائم پر جب یہ والی بات جب سیاست نواز شریف صاحب کی طرف سے کی جاتی تھی تو ہم تب تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ ہاؤ کین اے کنوکٹڈ پرسن رول دا پارٹی، اور اسپیشلی جب سینٹ کے کینڈیڈیٹس کو نہیں شفیع صاحب ابھی مجھے حذیفہ صاحب کی طرف جانے آپ ٹھیک نہیں کر رہی. میں آپ کو دیکھیے وہ سرٹیفائیڈ چور تھا، میرے والے آپ کے حساب سے، اور ابھی جو ہے وہ ان کے حساب سے آپ کے والے سرٹیفائیڈ ہے. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہماری سیاست ان وشس سرکل کے اندر کب تک رہے گی، کب ہم سیکھیں گے کہ سیاست نیڈز ٹو موو آن فرام دس اور عوام تک پہنچنی چاہیے.